तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सारे के सारे बढ़िया ही होंगे। नहीं, मैं 11th नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपने जैसे देखा है 12th, बिल्कुल 12th का हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 11th वगैरह नहीं पढ़ा रहे, खाली बिटोना था मेरे को। अभी हटा देते हैं और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मेरे को पता है बच्चों, मैं बहुत दिन बाद लेके आ रहा हूँ ये जो वीडियो है हमारी, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ की। पर आज माफ़ कर दो, हम ट्राई करेंगे कि फुल लाते रहें इसे, ठीक है। मेरे को पता है बिजनेस स्टडीज़ तो आपने छुई भी नहीं होगी, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। कॉमर्स का बंदा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश तो कभी कभार छू भी देता है, पर बिजनेस स्टडीज़ नो, बिजनेस स्टडीज़ छूता नहीं है, क्योंकि हम इसका ट्यूशन भी नहीं पढ़ते हैं और ना हमें स्कूल में समझ आती है। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा, ठीक है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट नहीं है कि हम ऐसे कहीं समझ लें, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसके फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, और या कोई प्रेशर मत डालना, मैं अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर देता हूँ इसे जैसे भी होता है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कि यार बिजनेस स्टडी बैच चलाना है। मैं देखता हूँ फ्री हूँ, आज के दिन नहीं करना, तो मैं बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरे को कंपनी अकाउंट्स का भी लेक्चर रिकॉर्ड करना है, वो शायद आज या कल की डेट में आ जाए। एज द केस में भी शायद वो भी पहले डाल दूँ, ये पहले डाल दूँ। कंपनी की बुक में ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी एक्चुअली, अगर वो मिल जाती तो उसका लेक्चर डाल दूँ। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। याद करिए, हमने अगर आपने डे 1 नहीं देखा, प्लीज़ डे 1 देख के आइए। ये है डे 2, ठीक है। डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे, आधे आधे घंटे की वीडियोस रहेगी। और मैं पक्का कह रहा हूँ, आपकी जो भी मतलब एक तरह का इंटरेस्ट होगा ना, वो बने रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा गेट लगा दीजिए ताकि आवाज़ ना आए, ठीक है। हमने लगा दिया गेट, जाके आवाज़ ना आए, ठीक है, और आपको अच्छी क्वालिटी में साउंड सुनाई दे। हमको आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, और इफेक्टिव और एफिशिएंट के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, जो कि मैंने बताया था आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आशा करता हूँ सारे के सारे उसमें रिवाइज कर लेंगे पिछली वीडियो देख के, ठीक है। पहले बोल देता हूँ, पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। सेकेंड थिंग ये कि मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, क्यों, वीडियो बड़ी हो जाती है, आपका इंटरेस्ट लो हो जाता है, और कुछ बच्चे तो फिर 10 मिनट की जो रिवीजन होती है वो देखते भी नहीं है। तो यार थोड़ा सा ना वो हो जाता है, मेहनत बेकार सी लगती है, ठीक है। हमें सब दिखाई देता है भाई, कितना वॉच टाइम आया, व्यूज़ तो देखो नॉर्मल सबको दिखाई देते हैं, वॉच टाइम कहाँ वीडियो, मतलब किस पार्ट में वीडियो ज़्यादा देखी गई है, किस में कम देखी गई है, सब दिखाई देता है यूट्यूब में, ठीक है। अगर आपका चैनल हो या कुछ हो तो आपको पता होगा, यूट्यूब एनालिटिक्स में सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। बाकी आप 400 सब्सक्राइबर करा दीजिए प्लीज़, बहुत टाइम से 370-300 के आसपास अटके हुए हैं, ठीक है। अभी बीच में रेगुलर वीडियो डाली थी तो 350 आराम से पार हो गए थे, बट अभी थोड़ा कांस्टेंट वीडियो जाने वापसी थोड़ी सी स्लो हो गई, तो हमारी थोड़ी सी फिर से ग्रोथ रुक गई है। बाकी आप थोड़ा सा शेयर करिए, जो भी ये वीडियो देखते हैं, अगर फ्री में देख रहे हैं तो आप, ठीक है, वरना आप मेरे बच्चे हैं तो आप आराम से देख सकते हैं ये वीडियो। अगर शेयर करने का मन है तो कर दीजिए, नहीं है तो नहीं करिए, ठीक है। बाकी और कुछ तो कह नहीं सकते आपको, हम करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। पहली बात सुनिए ध्यान से, मैंने इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब बताया था, उस पर डिफरेंस बताए थे, और मैंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी। आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको याद होगा मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी। मैनेजमेंट मतलब सिंपल टर्म्स में क्या होता है, चीजों को मैनेज करना, और डेफिनेशन टर्म्स में मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। डेफिनेशन पे ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला, डेफिनेशन पे ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा, फिर से लिख रहा हूँ डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, अगर ये समझ आ गया ना तो आपको इंपॉर्टेंस, नेचर सब समझ आ जाएगा, सब कहीं पे कोई भी डाउट नहीं आएगा। और पहले बोल देता हूँ, उसमें आती है केस स्टडी, हर चीज़ ध्यान से पढ़ते हुए चलनी है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं। अगर आपने कुछ चीज़ छोड़ी तो भाई आपको दिक्कत हो जाएगी। आज ज़्यादा टॉपिक नहीं करेंगे, 2-2 टॉपिक करेंगे, धीरे धीरे निपटाएंगे इसे, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है, और गेटिंग थिंग्स done with the aim of achieving goals effectively and efficiently, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन थी, मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी, हमारी बुक में दी गई है, ध्यान से देखना। मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्लूड होता है, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्लूड होता है, वो होता है प्रोसेस। पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। फाइनल आउटपुट आता है, फाइनल आउटपुट क्या होता है, अचीविंग गोल्स। फाइनल आउटपुट क्या होता है, अचीविंग गोल्स विद इफेक्टिवली मतलब तेजी से,
तेजी से, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज, और एफिशिएंट मतलब कि कम कॉस्ट पर थोड़ा देर से काम हो जाए। तो मतलब टाइम से भी और कम कॉस्ट में भी हो, दोनों का मिक्सचर क्या होता है, एफिशिएंट, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। अचीव करना है गोल, प्रोसेस है, लास्ट एम क्या है, अचीव गोल और गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, साफ सी बात ये है। हम इसका आज पढ़ने वाले हैं नेचर। आज हम इसका क्या पढ़ने वाले हैं, नेचर। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक चीज बता दूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। जो फीचर्स होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स का दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये तो आपके बुक में भी लिखा है पर बंदों को याद नहीं रहता, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। और नेचर भी कहते हैं इसे। अगर मान लीजिए आप में क्वेश्चन आ जाए कि राइट 5 नेचर्स ऑफ, क्या राइट 5 नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट, आप जाओ कंफ्यूज, तो याद कर लीजिए नेचर फीचर ही होता है। आधे बंदों को फीचर ही पता होता है, आधे बंदों को कैरेक्टरिस्टिक भी पता होता है, और आधे बहुत रेयर केस 1% बंदों को पता होता है कि हम इसे नेचर भी कहते हैं। बात समझ आई? ठीक है, तो सबसे पहला मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। पहला क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखिए आप पढ़ना आपका काम है, मेरा काम है समझाना। ठीक है, जैसे ही मैं पढ़ा दूं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपको रीड करना है। रीड क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, जो मेन पॉइंट जिस पे मैं फोकस दूंगा उसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब ओरिएंटेड मतलब होता है कि भाई फोकस करना। ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, फोकस करना। मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है भाई, किस पे, गोल्स पे। ध्यान से देखिए, इसकी डेफिनेशन में है अचीविंग गोल्स। इसकी डेफिनेशन में है अचीविंग गोल्स। इसका मतलब ये क्या सोचता है कि मैनेजमेंट बोलता है कि हमें क्या करना है, गोल अचीव करना है। मैनेजमेंट क्या बोलता है, हमें गोल क्या करना है, अचीव करना है। यही सोचता रहता है कि भाई 1 लाख टारगेट है ना, तो 1 लाख रुपए कमा के दिखाना। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, द फंक्शन एंड एक्टिविटीज मैनेजर लेड टू अचीवमेंट ऑफ गोल। देखिए क्या लिखा है, मैनेजमेंट ने बोला है कि हमें एक चीज सोचनी होती है कि भाई गोल कैसे अचीव करें। वो सुना है ना आपने, टारगेट अचीव करना। तो मैनेजमेंट का ये गोल होता है कि टारगेट अचीव कराना, सब कुछ ऐसे मैनेज करना कि क्या हो, टारगेट अचीव हो जाए। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। किस पे फोकस करता है, मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है, गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है, गोल्स पे। किस पे फोकस करता है, गोल्स पे। सेकंड क्या है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, क्या होता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैं आपको ना ग्रामबाण इलाज में बताऊंगा। देखिए इसमें पता है आपको 12 चैप्टर है, थोड़ा बहुत सिलेबस कट गया है। 12 चैप्टर में से ना मैं आपको बता रहा हूँ 50 मार्क्स का ना आपको 50 मार्क्स का 40 कह लो, 50 ज्यादा बोल गया, 40 मार्क्स का ना आपको यूज चुटकियों में लग गया है। कैसे, एक रामबाण बताऊंगा, ठीक है, जो मैंने अपने टाइम पे यूज करा था। फिर से बता दूं, मेरे 97 मार्क्स थे। ठीक है, बोर्ड में एक रामबाण बताऊंगा जिससे आपका क्या होगा, सिंपल से याद हो जाएगा पूरे 40 मार्क्स का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव। अगर मेरी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो ना तो प्लीज कोई अंग्रेज मत बनिएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश। ठीक है, वी आर इंडियंस, वी डोंट फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, वी जस्ट फोकस ऑन हाउ टू कन्वर्ट अवर हिंदी इन इंग्लिश। ठीक है, बाकी इंग्लिश कोई इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट अ स्टैंडर्ड। ठीक है ना, बाकी आपको जो वो है वो आप देख लीजिए। ठीक है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव। आपको एक चीज बताता हूँ, एक और बता देता हूँ आपको, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, एक ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ जिससे आपके नंबर मिलेंगे तो नहीं पर कटेंगे नहीं। ठीक है, मिलेंगे तो नहीं पर कटेंगे नहीं, कम कटेंगे अगर आपको 100 मार्क्स पे फोकस करना है। ये देख सकते हैं आप, डायग्राम बनाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन एम टूवर्ड्स गोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं जब पेपर करना बताऊंगा तब डायग्राम्स का अच्छी तरह बताऊंगा, पर अभी बता देता हूँ। अगर आप ना ये डायग्राम देखते हुए चल रहे हो ना, डायग्राम एक माइंड में रखोगे ना तो आपको इजी होगा याद करने में, और साथ में पेपर में आपको मार्क्स भी एक तरह का वो होगा, टीचर देखता है अच्छा डायग्राम भी बनाया बंदे ने, बंदा अच्छा होगा। ठीक है, देखते हैं उसका। मैनेजमेंट इज परवेसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव। परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल। परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल, हर जगह चलता है। देखो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई सी भी, मैनेजमेंट हर जगह चलता है। आपके घर पे मैनेजमेंट है क्या, आपकी मम्मी मैनेज नहीं करती सब कुछ। ठीक है, हर एक कंपनी में चले जाओ मैनेजमेंट। ध्यान से सुनिएगा, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल फंक्शन, सबका होता है, बिजनेस तक सीमित नहीं है ये हर जगह, नॉन बिजनेस, बिजनेस, होम, सब जगह चलता है, सब जगह मैनेजमेंट, हर जगह मैनेजमेंट होती है यार। मैनेजमेंट नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आप अपना टाइम मैनेज, स्ट्रेस मैनेज, पढ़ाई मैनेज, सब कुछ मैनेज नहीं करोगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, खाली बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर चीज का कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल फिनोमेना, द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फर्म्स ओनली। It is applicable in profit making, not for profit making, business, non-business, even at hospital, school, club, house has to be managed properly. Concept of management is used in the whole world.
वेदर यूके, यूएस और इंडिया, मतलब सब जगह यूज होता है मैनेजमेंट। कोई फिक्स जगह पे नहीं है, परवेसिव है पूरे मतलब वर्ल्ड में। कुछ भी हो रहा हो ना मैनेजमेंट उसमें जरूर हो रही है, कुछ भी काला धंधा भी हो रहा है उसमें मैनेजमेंट होती है। बात समझ आई? आगे, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखिए ये ना अजीब सा पॉइंट है, मेरे को भी पसंद नहीं आता था अपने ज़माने में। अपने ज़माने का मैं 2 साल पहले 12th पास करिए, ठीक है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखो फालतू का पॉइंट है, फालतू का तो नहीं, कभी कभार पेपर में आ जाता है और बंदों को फलक तक नहीं लगती क्या है। देखिए मैनेजमेंट ना अलग अलग फंक्शन में अलग अलग लगता है। इसका मतलब क्या है, पहले एक बार पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट का मतलब एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है कि हम एक काम कर रहे हैं और उसी से गोल अचीव हो जा रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट हर एक चीज पे लगता है। देखो हम दिमाग से भी सोचते हैं, हाथों से भी कुछ काम करते हैं, ठीक है, पैरों से अलग काम करते हैं, ठीक है, और हमारा दिल अलग धड़क रहा होता है। मतलब एक तरह का क्या है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग फंक्शन चल रहे होते हैं, तभी तो हमारा गोल अचीव हो पाता है, तभी तो हमारा गोल अचीव हो पाता है। तो मैनेजमेंट भी अलग अलग जगह डिवाइडेड है, एक फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत प्रोसेस है, प्रोसेस बोलो ना आपको, स्टेप्स है जिसमें अलग अलग फंक्शन होते रहते हैं। उन फंक्शनों से क्या होता है, गोल अचीव होता है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ऑल, देखो अभी पढ़ रहा हूँ फिर समझाऊँ। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। मैनेजमेंट activities aim at achieving goals, tasks to be accomplished. The task or work depends upon the nature of business. Work to be accomplished, school is providing education. देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हर जगह सेम वर्क नहीं होता है। स्कूल में अलग वर्क होता है, हॉस्पिटल में अलग वर्क होता है। तो यहाँ वर्क देख के मैनेजमेंट देखी जाती है कि जहाँ जौन सा टाइप का वर्क हो रहा है उस हिसाब से हम मैनेजमेंट देंगे, ठीक है। मैनेजमेट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब यही है कि भाई एक जगह हर काम नहीं होता रहता है। ऐसा नहीं हॉस्पिटल और स्कूल दोनों जगह एक ही काम होगा। स्कूल में पढ़ाई होती है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स मैनेज करे जाते हैं, जान बचाई जाती है लोगों की, ठीक है। तो वहाँ अलग काम हो रहे हैं, यहाँ अलग काम हो रहा है। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब यही है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट इज डिपेंड अपॉन वर्क, ठीक है। तो इसका सबसे पहला पार्ट है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। भाई पहले वर्क तो बताओ, वर्क अलग अलग है हर जगह। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क क्या है, अलग अलग है। तो वर्क के हिसाब से हम मैनेजमेंट करेंगे, उसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो हर टाइप के ना, एक जेल होती है ना, जेल में सारे क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स को मैनेज करना अलग होता है। और एक एम्प्लॉयज वर्कर भी एक तरह के क्या होते हैं, हमारे यूनियन बना लेते हैं और वो क्या करते हैं, मतलब वो भी स्ट्राइक पे चले जाते हैं कभी कभी, ठीक है। देखो मैंने पहले जेल का बताया, जेल में अलग तरह के पीपल रहते हैं, हॉस्पिटल में अलग तरह के पीपल, स्कूल में अलग तरह के, कॉलेज में अलग तरह के, हर जगह ना अलग अलग बंदे होते हैं, हर जगह अलग अलग बंदे होते हैं। तो उन्हें इकट्ठा कैसे लगे, वो भी सोचना क्या है, एक मैनेजमेंट है, वो भी सोचना क्या है, एक मैनेजमेंट है। दूसरा काम क्या होता है, मैनेजमेंट है। देखिए दूसरा काम क्या है, दूसरा काम मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो पीपल भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, डाइवर्सिफाइड है हमारा वर्क भी डाइवर्सिफाइड है, तभी हमने बोला मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग डायमेंशन पे वर्क करता है। देखिए मैनेजमेंट तो लगेगा हर जगह, बट किस टाइप का मैनेजमेंट लगेगा, तभी इसको क्या बोला है, मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखिए हर जगह ना अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मतलब क्या होते हैं, स्टेप्स। ऑपरेशंस मतलब क्या होते हैं, स्टेप्स। तो मैनेजमेंट उसमें भी देखना पड़ता है भाई हमारे किस हिसाब से स्टेप है, कहीं एक स्टेप में भी काम हो जाता है, कहीं 100 स्टेप लगते हैं, कहीं ज्यादा स्टेप्स लग जाते हैं। स्टेप मतलब चलना नहीं होता, स्टेप मतलब होता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि गोल अचीव हो जाए, ठीक है। तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हर जगह अलग अलग होता है, और ऑपरेशन वो नहीं बोल रहा चीर फाड़ वाला ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशंस मतलब जो काम हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऑपरेशन जो हो रहा है उसको कैसे मैनेज करें, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बात समझ आई, ठीक है सर। देखिए 3 पढ़ा है मैंने, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल और मैनेजमेंट इज परवेसिव। इसमें से आ जाता है 1 मार्क्स की केस स्टडी आ जाती है, कभी कभी 3 मार्क्स की भी आ जाती है, वैसे 3 मार्क्स की नहीं आती है, पहले बता के चलता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं आपके 10 मार्क्स तक के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12, ठीक है। तो 1-2 मतलब आपको ये याद करने पड़ेंगे ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप इजिली आंसर कर सको। और पहले बोलो डायरेक्ट क्वेश्चन में मार्क्स कटते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में मार्क्स कटते हैं। मान लीजिए 6 मार्क्स का है तो 5.5 या 5 ही मिलेंगे। अगर आपने नॉर्मल जो भी आपने पढ़ा है ना रट्टा मार के चले गए, 5.5 या 5 ही मिलते हैं, और टीचर अच्छा हो तो 6 मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत मुश्किल, 10% चांस। बाकी आपको 3 समझ आ गया होगा सारा का सारा। ये क्या पढ़ाया था हमने, नेचर। ये क्या पढ़ाया था हम, नेचर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पहले बोलता हूँ आपको क्या करना है, आपको सिंपली पढ़ना है, आपको और भी है, ठीक है, और भी है, ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट ना होता रहता है। देखो
आप खुद का देख लो ना, आपने पहले पहली पास करी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 10वीं, 12वीं, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या क्या पता उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब या किसी जॉब की तैयारी, ठीक है। उसके बाद भी आप अपने आप को इंक्रीज करते रहते हैं। जैसे मैंने अभी 12th करी, 12th के बाद ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, ग्रेजुएशन के बाद हमारी आर्टिकलशिप चलेगी, आर्टिकलशिप के बाद क्या होगा हमारा, हम सीए बन जाएंगे, अपना ऑफिस करेंगे, जॉब करेंगे, उसमें भी हमें पढ़ते रहना पड़ता है, ठीक है। पढ़ते कैसे भाई, न्यू न्यू लॉ आते हैं, उसके अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा कुछ और करने का मन करा, गवर्नमेंट जॉब या किस टाइप की कुछ भी, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं भाई, कंटिन्यूस। मैनेजमेंट भी कंटिन्यूस होता है। एक गोल सेट हो गया, ये नहीं भाई 1 करोड़ रुपए कमा लिए, फिर अगला गोल सेट करेंगे 1.5 करोड़ कमाने। बात समझ आई? तो मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो पहले बता दूं आपको ना, देखो मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वैसे बंदे सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कराते हैं। सेकंड चैप्टर में ही है ना, हाँ सेकंड चैप्टर में ही शायद आपके प्रिंसिपल्स है, सेकंड चैप्टर में ही है, ठीक है। उसमें एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या बोलता है कि भाई ऐसे नहीं बोलना मैं जो हूं मैं हूं, दिस इज कॉल्ड ईगो। सबको पसंद नहीं आती, ठीक है। हम कैसे बोलेंगे भाई, हम मिलके कॉन्करर करेंगे, हम मिलके अगर हमने प्रॉफिट कमाया तो हमारी सैलरी बढ़ेगी, हमारी, हम सबकी, नॉट मेरी। अगर मैंने मेरी बोल दिया ना, दूसरे आजकल इतने वो हो गए हैं कि भाई इसके लिए क्यों काम करूं, इसकी सैलरी बढ़ेगी, मैं क्यों काम करूं, ठीक है। तो एक फीलिंग ये भी हो जाती है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि भाई ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये एक अकेले बंदे से नहीं होती, बहुत सारे बंदों को इकट्ठे मिलकर करनी पड़ती है, तभी गोल अचीव हो पाता है। एक अकेला बंदा मिलकर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। एक अकेला बंदा मिलकर सब में एक्सपर्टीज नहीं ले सकता, सब कुछ नहीं कर सकता। सोल प्रोवाइडर सबसे छोटा लेवल का बिजनेस होता था ना, सोल प्रोवाइडर। क्यों? अकेला बंदा किस में स्पेशलाइजेशन पाएगा? बात समझ आई? किस में स्पेशलाइजेशन पाएगा? नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी बता दिया है। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करते हैं, तभी हमारा क्या होता है, गोल प्रोसेस होता है, गोल हमारा क्या होता है, अचीव होता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। देखो मैनेजमेंट ना चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट क्या होता रहता है? चेंज। हम हर बार ना सिनेरियो वैसे नहीं होता। देखिए जो आपने पहले पढ़ाई करी थी ना, तो 12वीं में करोगे क्या आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे? नहीं, 12वीं में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कल को अच्छा सीए कोर्स करते हो तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। 12वीं जैसे कर लोगे? नहीं, उससे ज़्यादा, उससे डबल, ट्रिपल। बात समझ आई? डायनेमिक मतलब हर एक स्टेज पे ना अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक एक्टिविटी। डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक एक्टिविटी, कुछ भी बोल लो। और इंटेंजिबल, लास्ट वाला क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। इंटेंजिबल मतलब क्या? मैनेजमेंट कुछ दिखता है, मैनेजमेंट एक्चुअली में कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है कि इसमें मैनेजमेंट लिख के एक सोफा बना दिया, अगर आप उसमें बैठ गए तो सारे गोल अचीव हो जाएंगे। नहीं, मैनेजमेंट क्या होता है? जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी हम फंक्शन कर रहे हैं, सीक्वेंस वाइज चल रही है, एक तरह का दिमाग से वो सब लिंक होता है। तो इसे क्या कहते हैं भाई? इंटेंजिबल थिंग है, ये कोई दिखने वाली थिंग नहीं है। इस पे ज्यादातर हमारे केस स्टडी आ जाते हैं कि मैनेजमेंट इज अ फंक्शन विच वी कैन नॉट सी बट ओनली कैन फील। बट विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज दिस इज द फीचर ऑफ इंटेंजिबल। दिस इज सॉरी द फंक्शन मेंशन्ड हियर इज इंटेंजिबल। द फंक्शन मेंशन हियर इज इंटेंजिबल फंक्शन, ठीक है। हमारा ये क्या होती है? इंटेंजिबल होती है। मैनेजमेंट दिखाई नहीं देती है, कोई टेंजिबल थिंग नहीं है, इंटेंजिबल फंक्शन है। बात समझ आई? ठीक है। तो ये हमने कुछ पढ़े, ये हमारे 7 पॉइंट थे, आपको रिवाइज करके आने हैं। नेक्स्ट एक बार ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम बढ़ चुके हैं, हमने देखो फीचर्स पढ़ा दिए, ये सब लिखा हुआ है, 3 ये लिखे हैं, बाकी आपको बुक में पढ़ना है, मैंने बता भी दिया है। ग्रुप एक्टिविटी के बाद क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इंटेंजिबल एंड डायनेमिक फंक्शन, ठीक है। सारे समझा दिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्या बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक बार देख लेते हैं वीडियो चल रही है नहीं चल रही। बहुत खूब चल रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या? ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए मैनेजमेंट का खाली एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होता है, और इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड है सोशल, थर्ड है पर्सनल। पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड क्या है? सोशल, थर्ड है पर्सनल। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड है सोशल, तीसरा है पर्सनल। सर 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ। अगर आपको लिखना होगा तो प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना ही है। मैं कहूँगा कि अपने सेल्फ नोट्स बनाइएगा, और कोई दिक्कत और परेशानी हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा।
मैंने क्या बोला, आगे क्या ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देखिए 3 टाइप का ऑब्जेक्टिव्स होता है मैनेजमेंट के। 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होता है। एक तो खुद के लिए ऑर्गेनाइजेशनल, एक तो सोशल, और एक पर्सनल। सर पर्सनल मतलब होगा ना कि खुद के लिए, नहीं सर, पर्सनल मतलब होता है कि पर्सन से रिलेटेड। पर्सन से रिलेटेड मतलब देखो, ऑर्गेनाइजेशन मतलब खुद के लिए, सोशल मतलब दूसरों के लिए, पर्सनल मतलब खुद के लिए ही पर अपने एम्प्लॉइज के लिए। किसके लिए? एम्प्लॉइज के लिए, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है ना, बात समझ आई। देखिए अभी बहुत टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, पहले करो सर्वाइव। अगर करोगे सर्वाइव तो बनेगा प्रॉफिट, और अगर बनेगा प्रॉफिट तो होगी ग्रोथ। बात समझ आई। देखो अगर आप करोगे सर्वाइव, पहले करो सर्वाइव, पहले करो सर्वाइव, ठीक है, स्पेलिंग समझ नहीं आ रही होगी, सर्वाइव, ठीक है, पहले करो सर्वाइव। अगर करोगे सर्वाइव तो बनेगा प्रॉफिट, पहले करो सर्वाइव, अगर करोगे सर्वाइव तो बनेगा प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट कमाओगे तो मिलेगा, तो मिलेगी ग्रोथ। ठीक है, पहले क्या करना पड़ता है, पहले करना पड़ता है सर्वाइव। अगर करोगे सर्वाइव तो बनेगा प्रॉफिट, और करोगे प्रॉफिट तो बनेगी ग्रोथ, तो होगी ग्रोथ। मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात बोली, मैंने बोला कि भाई पहले करो सर्वाइव, सर्वाइव करोगे तो होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट करोगे तो होगी ग्रोथ। पहले करो सर्वाइव, सर्वाइव करोगे तो होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट करोगे तो होगी ग्रोथ। ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है भाई, पहले करो सर्वाइव। अगर हमने मार्केट में सर्वाइव कर लिया तो प्रॉफिट भी जरूर होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो भाई ग्रोथ भी कर ही लेंगे। बात समझ आई। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव में सिंपल सी बात है भाई, हमें सोसाइटी को क्या देना चाहिए, क्या हमें सोसाइटी को बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स देने चाहिए? नहीं सर, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स देने। क्या हमें सर एयर पोल्यूशन देना चाहिए सोसाइटी को? नो सर, एयर पोल्यूशन नहीं, वो क्या कहते हैं, इन सबको मतलब रिड्यूस करने के मेथड देने चाहिए। हमें ऐसी इनोवेशन करनी चाहिए जिससे एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो। क्या हमें वाटर पोल्यूशन देना चाहिए? नहीं। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या लिखा है, रीजनेबल प्राइस पे हमें गुड सप्लाई करना, अच्छी क्वालिटी गुड सप्लाई करना, इकोनॉमिक ग्रोथ देते रहना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनना, सोशल सर्विसेज गवर्नमेंट के साथ मिलके। आप ये पढ़ सकते हैं, इजी से है, मेरे ख्याल से इतना कुछ हार्ड नहीं है, खुद भी बना सकते हैं पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव को देखो 2-3 बोलते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, और पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि बताइए आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, आप अपने एम्प्लॉइज को क्या क्या देना चाहते हैं। देखिए ध्यान सी बात है, अगर हमारे एम्प्लॉइज कब खुश रहेंगे, देखिए एम्प्लॉइज कब खुश रहेंगे, आप देखिए आप कब खुश रहते हैं। आप कब खुश रहते हैं? जब गुड वर्किंग कंडीशन मिले। जब क्या मिले? गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन तो मिले ही मिले, साथ साथ कॉम्पिटिटिव सैलरी भी मिले। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव सैलरी? अगर बाहर मार्केट में 50,000 रुपये मिल रही है हमारी पोजीशन वाले बंदे को, और हमें 30 मिलेगी, तो क्या हम खुश होंगे? नहीं सर, ये तो कॉम्पिटिटिव ही नहीं है, हम इस पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पर अगर हमें पूरी की पूरी 50 मिले तो ठीक है, तो एक तरह का कंपटीशन आ जाएगा ना कि भाई हाँ जो मार्केट में चल रही है वही मिल रही है हमें। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव सैलरी, दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव सैलरी। गुड वर्किंग कंडीशन, कॉम्पिटिटिव गोल्स, और साथ में हमें क्या मिले? ग्रोथ मिले। भाई आज मैं डिप्टी मैनेजर, आज मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ तो कल को मैं मैनेजर भी बनूँ, मेरे को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसे नहीं कि भाई ग्रोथ ही नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? सोशल रिकॉग्निशन मिले कि भाई आपको स्टेज में बुला के तालियां बजाई जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन, आपको सब जानते हैं, दिस इज कॉल्ड सोशल रिकॉग्निशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सर्विस, प्रॉफिट और ग्रोथ, सर्विस, प्रॉफिट और ग्रोथ, सर्विस प्रॉफिट बोल रहा हूँ, सॉरी बच्चों, मैंने क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चाहिए? मैंने बोला सिंपल सी बात है, पहले करोगे सर्वाइव, फिर होगी प्रॉफिट, फिर क्या होगी? ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव बता दिया। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है? हम अपने ह्यूमंस को, हम अपने एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनको क्या फायदा दें? गुड वर्किंग कंडीशन, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और सोशल रिकॉग्निशन दें। बात समझ आई सर? मेरे ख्याल से तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेते हैं कितने मिनट की बनी है। देखिए ये बनी 11 मिनट की, इससे पहले एक वीडियो बंद भी हो गई थी, वो भी कुछ अराउंड 10 to 15 मिनट की होगी, तो मेरे ख्याल से 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है। नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक और देखिए मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, आगे ना एक नेचर ऑफ मैनेजमेंट दे रखा है, उस वजह से जो फीचर्स है ना, फीचर्स को इसमें नेचर नहीं दे रखा था, समझ नहीं आया? कोई ना, अगली क्लास में समझाएंगे। ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, प्लीज़ कमेंट करिए। जो मेरे ट्यूशन के बच्चे हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर ही सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्हाट्सएप कर सकता है मेरे को, जो मेरे पे पढ़ता हो, जो नहीं पढ़ता हो, अगर उसके पास मेरा पर्सनल नंबर हो तो। वरना अगर कोई क्वेश्चन, डाउट वगैरह, केस स्टडी पूछनी हो तो ईमेल
फेसबुक पेज हमारा थोड़ा है, लाइक कर देना। बंद हो गया वो एक्चुअली, पेज है, आईडी बंद हो गई है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ट्विटर पे डीएम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पूछना हो तो कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े फीचर्स फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, रिवाइज करके आने। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव 3 टाइप के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और सोशल फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव हम पर्सनल भी बोलते हैं, और पर्सनल के साथ साथ क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये पढ़ के आने। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और उसके आगे जो भी दे रखा वो पढ़ेंगे। बात समझ आई, ठीक है। चैप्टर बहुत इजीली खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसमें शायद एक पॉइंट मैं छुड़वाऊँ, इसमें इसी में वो पॉइंट मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर इसी में होगा तो वो मैं छुड़वाऊँ। बात समझ आई। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे ओवर। कुछ भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़